Assalamu alaikum, khushamadid and pakhair agle. Ladies and gentlemen, this is IMAD JAVED, your host of the first episode for the podcast CECOS Chronicles. The series that we'll be having in this podcast is based on career by the name of Career Canvas. इसमें हम मुख्तलिफ गेस्ट को बुलाएंगे. If you are a CECOSian, if you are a student, if you are an alumni, और अगर आप एक आउटसाइडर भी हैं, whether you are an expert in your professional career or you are still trying to explore yourself in this competitive business market, this podcast is specifically designed for you guys. जी, so viewers, so for the first episode, जिन guest को हमने आज बुलाया है, he works at CECOS University. अगर आप CECOS University के student से पूछें, तो I don't think so there won't be anyone जो इनको जानते ना हो. He has had ample years of experience in different sectors and different fields. वो कभी कभार हम कहते होते हैं ना कि someone is born to do a specific work or a specific task. तो इनसे अगर हम आज बात भी करेंगे, इनसे अगर हम मिलें तो इनकी पर्सनालिटी और इनका जो काम है that actually shows कि he was made for marketing, for communications. हमारे जो वो आपको खुद भी एक इंट्रोडक्शन दे देंगे, लेकिन जस्ट अ ब्रीफ इंट्रो अबाउट हिमसेल्फ. ही इज़ वर्किंग एज कम्युनिकेशंस एंड मार्केटिंग मैनेजर एट CECOS यूनिवर्सिटी और 12 years ऑफ एक्सपीरियंस अप हिज स्लीव. मुख्तलिफ सेक्टर्स में काम किया हुआ है. लेकिन जब इस तरह की पर्सनैलिटी आपके साथ बैठी हो और व्यूअर्स हमारे वो हों जो इनको जानते हों, तो फिर होस्ट को ज़्यादा टाइम नहीं लेना चाहिए बोलते हुए, और हम उन्हीं के पास जाते हैं और उन्हीं से पूछते हैं कि उनका वो अपने आप को ही विल इंट्रोड्यूस हिमसेल्फ और फिर अपना सफ़र हमें थोड़ा सा बताएंगे, सो दैट वी कैन मूव फर्दर टू द पॉडकास्ट. हेलो सर, अस्सलाम वालेकुम. अस्सलाम वालेकुम इमाद, कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह सर, हाउ आर यू? थैंक यू वेरी मच फॉर हैविंग मी ऑन द शो. सर थके तो नहीं हुए? आपको ऑफिस आवर्स के बाद हमने आज को आपको तकलीफ दी, आपको बुलाया फॉर दिस पॉडकास्ट. देखिए, फॉर मार्केटिंग देयर इज नेवर ऑफिस आवर्स. वी आर ऑलवेज ऑन वर्क. ठीक है, परफेक्ट. सर हमारे व्यूअर्स के लिए, बाकी तो आपको मेरे ख्याल में माशाल्लाह से आप जो हैं तो सब आपको जानते हैं, लेकिन फॉर दोज हु आर नॉट पार्ट ऑफ CECOS और हु हैव नॉट बीन अ पार्ट ऑफ CECOS, उनके लिए ज़रा आप अपने आप को, इफ यू कैन इंट्रोड्यूस योरसेल्फ सो दैट वी कैन मूव फर्दर टू द पॉडकास्ट प्लीज. Okay, so my name is Ahmed Waleed. I have almost 12 years of experience. Half of it is industrial experience and half of it is academic experience. Let's stick to the academic side because हम अभी academic की भी discuss करने जा रहे हैं. So I have worked in career counseling, grown to become the registrar and establishment part of the university, and then finally I ended up in marketing and communications. Okay. And ये जो academic सफ़र है, it has been lovely. The best part about my experience is working with students and students के साथ काम करते हुए एक हमेशा से एक जो चीज़ आपको वो होती है ना, the passion that drives me. You always feel young working with them. बच्चों के साथ काम करने में सबसे ज़्यादा मज़ा इस चीज़ में आता है कि आप एक तो आपका जो पैशन है ना, दैट इज़ रेक्टिफाइंग दीज माइंड्स. इनको हेल्प आउट करना, इनको बिल्डअप करना, उनको राइट पाथ शो करना, उसकी जो एक सेंस ऑफ अचीवमेंट होती है ना, दैट हैज़ अ कम्प्लीटली डिफरेंट फील. तो दैट्स व्हाट आई हैव बीन डूइंग. अच्छा, ठीक है. अच्छा, अहमद वलीद साहब, मैं व्हेन आई वाज स्टडीइंग अबाउट द बैकग्राउंड दैट यू हैव, आपका एक बहुत डाइवर्सिफाइड किस्म का एक बैकग्राउंड है. यानी आपकी जो क्वालिफिकेशन एकेडमिक्स में स्टार्ट में जो देख रहा था, तो द डायरेक्शन वाज अ बिट ऑन द फाइनेंस साइड, लेकिन बाद में इट टुक एन एंटायर शिफ्ट, वो मार्केटिंग साइड पे आया. Any reason behind that? Why is that so? The pure and simple reason behind that is that every Pakistani, I acted like every Pakistani. Okay. Back then we didn't have counseling. हमारे ज़माने में यूनिवर्सिटीज़ की CDC नहीं होती थी, कोई आपको काउंसल नहीं करता था. अम्मा अब्बा की तरफ से बस इंजीनियरिंग और मेडिकल की ऑप्शंस होती थी. तो मैंने अपने ज़माने में देख लिया कि जी एक अदा चार्टर्ड अकाउंटेंट बहन हुई है मेरा, एंड ही इज़ अर्निंग हेल लॉट ऑफ मनी. Okay. तो मेरी मोटिवेशन आ गई जी, मैंने भी चार्टर्ड अकाउंटेंट बनना है. ठीक है. तो बस FSC किया और निकल पड़े लाहौर के लिए. लाहौर जाके पता लगा कि यार सारी ज़िंदगी तूने वाउचर ही देखने हैं और औरों के खाते संभालने हैं. दैट वाज द टाइम आई रियलाइज कि नहीं यार, यू आर नॉट मेंट फॉर दिस. ओके. तो एक इनिशियली चार्टर्ड अकाउंटेंसी से चेंज करके बैचलर्स किया. बैचलर्स में भी फाइनेंस सेलेक्ट किया क्योंकि फाइनेंस की थोड़ी समझ थी, GPA की दौड़ थी. अपनी फर्स्ट जॉब स्टार्ट की, उसमें भी फाइनेंस अकाउंट्स में ही, अकाउंटेंट, एक इन्वेंट्री मैनेजमेंट एंड अकाउंट्स एंड ERP मैनेजमेंट विद अ स्मॉल फर्म. Eventually with job and let's say 3-4 years down the lane and constant supervisors की तरफ से एक check and balance आना कि यार वलीद यार, you are not meant for finance. Okay. You don't have that drive. तो वो करते कराते ना eventually somehow with the push of my peers I ended up in marketing. Okay. And इसी सफ़र में I realized कि कैरियर काउंसलिंग का कितना important रोल है. और
अब मैं अगर मार्केटिंग में आ गया हूँ एंड आई एम एंजॉइंग माई वर्क, सो वाई नॉट मैं ये चीज़ पहले एक्सप्लोर करता. मुझे मार्केटिंग का कॉन्सेप्ट ही गलत दिया गया था. ठीक है. व्हेन आई वाज इन यूनिवर्सिटी मुझे अगर कोई कहता था मार्केटिंग, आई ऑलवेज थॉट कि अच्छा ये वो सेल्समैन होते हैं जो डोर टू डोर फिर के चीज़ें बेच रहे होते हैं. दुकानदार शॉपकीपर्स के पास जाना. कॉन्सेप्ट. ओके. आई थिंक इस चीज़ को रेक्टिफाई करना इज़ नीड ऑफ दिस टाइम, एंड हमारी यंगर जनरेशन को ऑन टाइम ट्रैक पर लेके आना बहुत ज़रूरी है. एंड मैंने अपनी जो जर्नी है उसमें जो ये चीज़ रियलाइज़ की है ना, दैट्स व्हाट आई एम हियर टू डूइंग टुडे. ठीक है. अच्छा, कीपिंग इन व्यू आपने जो बताया कि डेफिनेटली लैक ऑफ काउंसलिंग इट इज़ प्रिवेलेंट इन स्पेसिफिकली इन पाकिस्तान अगर आप बात करें. और फिर अगर हम बात करें मार्केट ऑफ केपीके, फिर केपीके की एजुकेशन सिस्टम और इसको अगर हम बात करें, Exactly. तो ये चीज़ें डोंट यू थिंक कि हमें, लेट्स सपोज अभी इफ़ आई टॉक अबाउट माई सेल्फ या इवन हम सब इसी एजुकेशन सिस्टम से निकले हुए हैं, एफएससी तक हमें वही सब्जेक्ट्स पढ़ाए जाते हैं जो कि थ्योरेटिकल होते हैं. आपने उर्दू पढ़नी है, उर्दू में गज़लें पढ़नी है, गज़लों की तशरीह करनी है, आपने पाक स्टडीज़ पढ़नी है जो कि हिस्ट्री हमें बार बार वही रटी रटाई हमें बताई जाती है. जब हम प्रैक्टिकल साइड पे आते हैं तो डोंट यू थिंक उस टाइम तक बहुत लेट हो चुका होता कि आफ्टर योर एफएससी यू आर एक्चुअली इंक्लाइंड टूवर्ड्स अ स्पेसिफिक डायरेक्शन, और उस यानी वो मुझे तो लगता है कि वो हमारे इट शुड स्टार्ट फ्रॉम क्लास 8th आपको बताया जाए कि विच इज़ द फील्ड दैट यू शुड ऑप्ट फॉर. तो डू यू थिंक दीज थिंग्स स्टिल लैक, एंड इसका करेंगे क्या? हाउ डू वी गेट आउट ऑफ दिस? देखिए, अनफॉर्चुनेटली वी आर नॉट आउट ऑफ दिस. वी आर स्टिल स्टक इन द सेम विशियस साइकिल राइट नाउ. एग्जैक्टली. बट आई हैव सीन वेरी फ्यू केसेस जो थोड़े बहुत आउटलायर्स हैं अभी, एंड आई वुड वांट कि वो आउटलायर्स बेसिकली हमारे वो जो है ना सेंटर ऑफ कर्व के ऊपर आ जाएं. फॉर एग्जांपल, आई हैड वन ऑफ दीज इंटर्न्स विद अस. शी वाज डूइंग सम डिप्लोमा इन डिजाइनिंग एंड ट्रेनिंग जो कि उसकी मैट्रिक और एफएससी के बराबर था. अच्छा. And during an internship, we found out that she has lots and lots of potential in the designing and creative area. So हमने उसको फिर एक पाथ बना के दिया है. We gave her admission in CECOS as well, और अब हम उसको एक करियर पाथ पे लेकर जा रहे हैं. ठीक है. I would want कि हर बच्चा अपना पैशन इसी तरह से फॉलो करे. Everyone should follow that direction and everyone should know कि what their passion is, rather than sticking to the bandwagon effect कि जी बस ये सारे या इंजीनियरिंग पे जा रहे हैं, सारे आजकल CS की तरफ पढ़ गए हैं, इतने ज़्यादा CS के ग्रेजुएट्स निकल आएंगे तो सॉफ्टवेयर बनाते बनाते मेरे ख्याल से हम लोग तो शायद घर पे ही बैठ जाएं, हर चीज़ के सॉफ्टवेयर निकल आएगी. ऐसा ही है. अच्छा, और आजकल देख कैसे रहे पाकिस्तान के हालात में, क्या हो रहा है? जॉब्स होंगी कुछ सालों में? पाकिस्तान के हालात देखें, working closely with the industry in my last 4 years, you are currently indulged with the industry. मेरा last experience जो है वो construction industry का था. ठीक है. Building material industry to be exact. Every variable has its part. Major variable is आपकी government और आपकी political stability. वो आपको किस direction में लेके जा रही है. जो इमरान खान कह रहा था, अगर हम उसकी बात करें, till the date he was on the seat, उस टाइम पे अगर हम देखें तो कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री बूम पे थी. कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री की वजह से कितनी सारी चीज़ें ड्राइव हो रही थी. उसकी वजह से लॉजिस्टिक्स एंड ट्रांसपोर्ट कितनी ड्राइव हो रही थी. उसकी वजह से आपकी बिल्डिंग मटेरियल इंडस्ट्री इटसेल्फ, मतलब आपकी सीमेंट और बजरी और रेत से लेकर सरिया हो गया, और उसके बाद फिर इंटीरियर डेकोर, लाइटनिंग, इलेक्ट्रिकल. बिकॉज एक कंस्ट्रक्शन जो होती है ना, एंड टू एंड अगर आप उसको देखें तो उसके अंदर हर किस्म की छोटी कॉटेज इंडस्ट्री से लेकर बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज़ की इन्वॉल्वमेंट होती है. सो हमने जब ये चीज़ देखी है ना, तो वो एक ड्राइव थी. फिर उसके बाद एक इंटरनेशनल फ्लक्स आना शुरू हुआ. होंडा आया, किया आया, इस तरह से और बहुत सारे ब्रांड्स हैं. MG आया पाकिस्तान में. दे ऑल हैव ब्रॉट अ न्यू चेन ऑफ ब्रांड्स ओवर हियर, और बहुत सारी चीज़ों की अवेयरनेस क्रिएट हो रही है, लोगों के लाइफस्टाइल इंप्रूव हो रहे थे. आई थिंक वी आर इन द राइट डायरेक्शन. और अगर हम स्पेसिफिकली पेशावर की बात करें, सो इफ यू सी फ्रॉम 2016 ऑनवर्ड्स, Peshawar has been on a rapid pace towards growth. आप ये देखें ना, जिस तरह it's amazing to have affinity over here in Pakistan, in Peshawar. ठीक है. It's amazing to have many other software initiatives and many other initiatives by NSE and KPIT board. तो इस तरह से करते कराते छोटे छोटे इफेक्ट्स हैं जो कि वो बटरफ्लाई इफेक्ट में they would have some impact down the lane. So I think there is still potential. बट ड्यू टू दी अनफॉर्चुनेट पोलिटिकल टर्मोइल एट द मोमेंट थोड़ा सा चीज़ें पेस स्लो होंगी. ठीक है. थोड़ा सा इकोनॉमिक रिसेशन भी हिट करेगी. बट आई थिंक पाकिस्तान इज अ स्ट्रॉन्ग एंड स्ट्रगलिंग पीपल. दे डोंट लेट गो ऑफ थिंग्स. हमारी जो इस वक्त एंटरप्रेन्योर्स की ड्राइव चल रही है, दे आर नॉट गिविंग अप. अगर वो एक ठेले का प्लान लेके आते हैं, या अगर वो एक नया ज़बरदस्त किस्म का स्टार्टअप कॉन्सेप्ट लेके आते हैं, इट वर्क्स आउट. इट यूजुअली वर्क्स आउट. दे फाइंड अ वे टू वर्क इट आउट. और अगर हम अपनी फ्रीलांस सोसाइटी की बात करें, अगर हम अपनी इन्फ्लुएंसर मार्केट की बात करें, सो यू नो दे आर टैपिंग डिफरेंट एरियाज एंड दे आर फाइंडिंग समथिंग.
नो वन इज सिटिंग आइडल. हमारे पाकिस्तानियों में ये बहुत मजे की बात है. द ओनली प्रॉब्लम इज कि वो जो पैशन फाइंड आउट करते हैं ना, वो अगर टाइमली हो जाए तो थिंग्स वुड हैव बीन डिफरेंट, द पेस वुड हैव बीन डिफरेंट. प्रोएक्टिव अप्रोच की सारी बात है. ठीक है. अच्छा, आपने एक MNC, हम कह रहे हैं कि MNCs आ रही हैं, ठीक है, लेकिन कुछ MNCs जा भी रही हैं. इफ़ यू थिंक, हाँ, एक एयरलिफ्ट का नाम मैं यहाँ पे स्पेसिफिकली लेना चाहूँगा, स्विवल का नाम मैं लेना चाहूँगा. देखिए अगेन वही वाली बात है कि इतने सारे वेरिएबल्स हैं. ये तो हम एक बहुत बड़ी एक ब्रॉड स्पेक्ट्रम बात करें. द थिंग्स विल कम एंड थिंग्स विल गो. समवन विल सर्वाइव एंड समवन विल नॉट. लोग आते हैं, मार्केट को चेकआउट करते हैं, कुछ लोग अपनी थ्योरीज एंड कॉन्सेप्ट्स प्रूव कर जाते हैं, कुछ लोग जो है उनके वो बुकिश नॉलेज एक्चुअली जब प्रैक्टिकल लाइफ पे आती है तो इट डजंट वर्क आउट. ठीक है. तो एयरलिफ्ट वाज वन ऑफ द मोस्ट अनफॉर्चुनेट एंड सिविल वाज वन ऑफ द मोस्ट अनफॉर्चुनेट स्टार्टअप्स. ब्रिलियंट आइडिया, ब्रिलियंट कॉन्सेप्ट, बट दे कुड नॉट सर्वाइव. बट ऑन द अदर हैंड हमारे पास इस तरह बहुत सारे कंपनीज हैं, बहुत सारी इस वक्त इंटरनेशनल कंपनीज हैं जिन्होंने अपने आउटसोर्स ऑफिसेज इधर बनाए हुए हैं. ऑन टॉप ऑफ माइंड बहुत सारे नेम आते हैं, बट लेट्स नॉट गेट इनटू दैट. दे हैव सर्वाइव्ड. एंड विल दे? And they will. Okay. I believe they will. Okay. I believe they will. And the reason is कि देखें वो पांचों उंगलियां बराबर नहीं होती हैं. हर किसी की स्ट्रैटेजी, हर किसी की SOP वर्कआउट नहीं करती. बट दैट डज नॉट मीन कि हम पाकिस्तानी मार्केट को गंदा कहना शुरू कर दें. पाकिस्तान इज अ मार्केट, इट्स अ वेरी स्टेबल मार्केट, इट हैज़ गुड रिसोर्स ओवर हियर. द ओनली थिंग इज कि कौन उसको सही समझ के स्ट्रैटेजाइज कर सकता है. तो एंड इट्स नॉट द स्टोरी ओवर हियर ओनली. इंडिया में आप देख लें, बांग्लादेश में देख लें, UAE में देख लें. UAE में सबसे ज़्यादा फेलियर रेट है. स्टार्टअप्स आती हैं, कंपनीज आती हैं, इंडस्ट्रीज आती हैं एंड दे फेल, दे गो अवे. लोग आते हैं, इन्वेस्टमेंट करते हैं, सारी की सारी डूब जाती है. आई हैव सीन मेनी 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 केसेस इन UAE. It's happening everywhere. So we can't generalize for Pakistan कि यहाँ पे सब कुछ चल रहा है. But yes, the unfortunate situation right now जो economic recession ने हमें hit किया हुआ है, जो ग्लोबल इकोनॉमिक रिसेशन है और जो हमारी करंट पॉलिटिकल सिचुएशन है, which will ultimately end, which will ultimately it has to end. Okay. If it doesn't end, people will come out on the road, and that takes us to complete new different direction then. ठीक है. अच्छा, वैसे on a lighter note आपको बुलाने का आज मकसद ये था कि हम एक पॉजिटिव इनसाइट मिले, क्योंकि जहाँ भी जाते हैं हर जगह से यानी नेगेटिविटी हैज़ बीन सो मच प्रीवेलेंट इन दी रीसेंट टाइम्स. जहाँ जाते हैं, मुझे खुद, जहाँ पाकिस्तान का कुछ नहीं है, हम बाहर जा रहे हैं, हम वो कर रहे हैं. वी डोंट हैव टू स्टे इन पाकिस्तान इन ऑर्डर टू सर्वाइव. वो एक फनी वीडियो भी आई थी, अगर आप देखें, हाउ टू सर्वाइव इन पाकिस्तान, और एक जहाज़ की वीडियो थी, ही हैड टू टेक ऑफ फ्रॉम दिस कंट्री. सो दिस इज समथिंग दैट द पीपल नीड टू नो, द पीपल नीड टू हेयर. डिफ़ॉल्ट होने से डर रहे हैं, नहीं तो पता नहीं होगा क्या. यस, महंगाई बढ़ी हुई है, आई वी नो एवरीथिंग इज़, लेकिन जैसे आपने कहा कि आई थिंक सो इन दी अपकमिंग, मेरे ख्याल में कुछ साल लगेंगे, मंथ्स लगेंगे, if I'm not wrong, शायद maybe things got back to the way they were. चलें, this was all about the जो आपने बहुत एक पॉजिटिव इंसाइट हमें बताई. अहमद साहब, सर मुझे इसके बारे में बताएं कि जॉब सेक्टर जो है, तो चूँकि ये हमारा जो पॉडकास्ट का जो थीम है, दैट्स बेस्ड ऑन करियर, राइट. हमने टारगेट ही उन लोगों को करना है who are either students, soon to be graduates, या जो कि ऑलरेडी अपने लिए जॉब्स ढूंढ रहे हैं. कौन सा सेक्टर ऐसा है जहाँ पे दे कैन गो फॉर इन दिस पर्टिकुलर कंट्री, आई एम टॉकिंग अबाउट पाकिस्तान, कि वो जाएं एंड दे कैन एक्चुअली मेक अ गुड करियर इन दीज टाइम्स. योर ओपिनियन, योर टेक ऑन दैट प्लीज. अच्छा, मैं इस पे ना कोई बायस्ड ओपिनियन नहीं देना चाहता, बिकॉज पीपल यूजुअली लिसन टू समवन, एंड हमारे अंदर एक बहुत बड़ी कैपेसिटी है ना, वी टेंड टू लाइक फॉलो पीपल कि अच्छा यार इसने ये कह दी तो बस यही चीज़ है. एवरी ऑप्शन इज ओपन. अकाउंटेंट्स के लिए भी ऑप्शन ओपन है, फाइनेंस के लिए भी ऑप्शन ओपन है, बैंकर्स के लिए भी ऑप्शन ओपन है, सॉफ्टवेयर ग्रेड्स के लिए ऑप्शन ओपन है. एवरी ऑप्शन इज देयर. यू जस्ट हैव टू फॉलो आपका पैशन क्या है. ठीक है, ठीक हो गया. बट अगर हम थोड़ा सा भी जनरलाइज करें तो ट्रेंड्स को अगर हम देखें कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री का बूम आया, अब थोड़ा सा बैठ गया हुआ है. ठीक हो गया, थिंग्स आर ऑन हॉल्ट नाउ. जो एवर प्रॉमिसिंग इस वक्त की भी फील्ड है, दैट इज अगेन टेक्नोलॉजी साइड. ठीक हो गया. उसमें देयर आर millions of startups, मैं इस तरह से कह लूँगा, millions of small garage based या home based startups भी हैं इसमें बड़ी बड़ी कंपनीज भी हैं इसमें, छोटे साइज की कंपनीज भी हैं. ठीक है. people are bringing in new ideas. कोई ऐप बना रहा है, कोई सॉफ्टवेयर बना रहा है, कोई किसी को सोल्यूशन दे रहा है, और इट्स नॉट नेसेसरी कि वो जो सोल्यूशन बना रहे हैं वो किसी मल्टीनेशनल के लिए या किसी बहुत बड़े इदारे के लिए बना रही है. इवन अ स्मॉल ग्रोसरी स्टोर नीड्स अ सिंपल इन्वेंट्री एंड मेंटेनेंस ERP सेटअप. ठीक हो गया. एंड आई हैव सीन मेनी ऑफ, मतलब मैं इवन एक सेल फोन की शॉप पे गया एंड ही हैड हिज ओन ERP एंड इन्वेंट्री सिस्टम, और उसके अंदर उसने सारा कुछ मेंटेन किया हुआ था. I was amazed, and that technology was local, that was Peshawar made. ठीक हो गया. और वो बंदा बैक एंड पे उनको सर्विसेज भी प्रोवाइड कर रहा था, एंड टू एंड सोल्यूशन प्रोवाइड कर रहा था.
So there are many options out there, and if there are no options for you, you can make an option for yourself. Okay, yes. The room is there. Perfect The room is point, there. yes. Beautiful point, yeah. अब मज़े की बात यह है कि आपके पास एक तो टेक्नोलॉजी की फील्ड है, ठीक हो गया. बाय टेक्नोलॉजी आई मीन कंप्यूटर साइंसेज, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग, इसके अंदर हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर दोनों एरियाज कवर हो जाते हैं. फिर इसके अंदर एक डेवलपिंग एरिया आ जाता है आपके पास AI, which is bringing a lot of new opportunities for us. अब उसको अगर हम एक्सप्लॉइट करने की बात करें, उससे हम फ़ायदा लेने की बात करें, that's a whole new debate. हाँ जी. But it is there. And looking at Affinity again, मैं Affinity को दोबारा इस तरह से जिक्र करूँगा because it has been a great move for Peshawar. They have been hiring new talent, they have been energizing Peshawar, and they have taken the game to a whole new level. LinkedIn पे देखें तो मेरे ख्याल में उन्हीं के पोस्ट Peshawar में. LinkedIn पे सिर्फ उन्हीं के पोस्ट आ रहे होते हैं. तो LinkedIn पे आपको और कोई नजर ही नहीं आएगा. 2-3 आपको जो है ना वो KPK में कोई मार्केटिंग की एक दो नजर आ जाएंगी, बाकी सारा LinkedIn उन्होंने नहीं घेरा हुआ है. तो आई थिंक दिस इज गुड. फिर नेक्स्ट जो फाइनल इसमें एक चीज़ मैं कहूँगा, एक तो देखें आपकी मेन स्ट्रीम जॉब्स तो हैं ही हैं. ऑर्गेनाइजेशन में पीपल कम एंड पीपल गो, ठीक होगा, पीपल रिटायर, न्यू पीपल मूव, जॉब्स क्रिएट हो रही हैं. वो एक स्टैटिक पेस है जो चल रहा है. ठीक है. जो नया स्पेस है ना वो हमारे पास अभी है फ्रीलांस एरिया के अंदर, एंड पाकिस्तानीज आर डूइंग सो वेल इन दैट. स्पेशली पेशावर इज डूइंग सो वेल इन दैट इन द क्रिएटिव एरिया. हम मार्केटिंग के अम्ब्रेला की बात करेंगे, मेरा उससे सबसे ज़्यादा वास्ता है, तो मैं तो देख रहा हूँ कि वी हैव सच अ लॉन्ग लिस्ट ऑफ जॉब्स ओवर देयर के पूरा KPK मिल के भी वो पूरी नहीं कर सकता. तो आई डोंट थिंक इफ एनीवन एंड्स अप इन मार्केटिंग या एनी सब सेक्शन ऑफ मार्केटिंग ही इज गोना एंड अप जॉबलेस. ठीक है. आपके पास देखें कंटेंट राइटिंग और कंटेंट क्रिएशन का एरिया इतना वास्ट है. UK में एक छोटे से छोटा रेस्टोरेंट है ना, उसने अगर अपनी मेन्यू भी डिज़ाइन करनी है तो ही आउटसोर्सेज दैट. ठीक हो गया. And they don't have agencies over there, they don't have workforce over there which can cater their needs. यहाँ पे बैठे हुए लोग उनकी सारी की सारी नीड्स पूरी कर रहे हैं. छोटे छोटे कॉलेजेस एंड स्कूल्स हैं, वो अपनी वेबसाइट्स की सारी कहानियाँ यहाँ पे आउटसोर्स कर रहे हैं. एकेडमिक राइटिंग की बात अगर करें, स्टूडेंट्स करवा रहे हैं हमारे पाकिस्तानी स्टूडेंट्स. यस, एकेडमिक राइटिंग कितना एक बड़ा एरिया बन गया. फिर उसके अंदर एथिकल एंड अनएथिकल वाली सी, इट्स अगेन अनदर डिबेट. बट ये है कि आपके पास अपॉर्चुनिटीज बहुत सारी हैं. हम डिज़ाइन की बात करते हैं, हम प्रोडक्शंस की बात करते हैं. आई हैव सीन सो मेनी 3-4 टीम स्टार्टअप्स, ठीक हो गया, जो कि यहाँ से बैठ के 5-6 क्लाइंट्स US में, 2-3 क्लाइंट्स इंग्लैंड में, एक आधा क्लाइंट जर्मनी में, और एनी कंट्री यू नेम इट. पेशावर में सब के बच्चे बैठे हुए उनकी नीड्स को केटर कर रहे हैं, उनकी वेबसाइट से ला रहे हैं, उनकी सारी की सारी कंटेंट क्रिएशन कर रहे हैं, एंड दे बेसिकली द कम्युनिकेशन बिहाइंड दोस बिजनेसेस. So there is a lot of businesses out there, ठीक है, in the world, जिसको रन करने वाले यहाँ पे हमारे पाकिस्तानी हैं. उनकी कम्युनिकेशन को ड्राइव करने वाले हमारे पाकिस्तानी हैं. Okay. अच्छा, हमने AI की बात की, ठीक है, तो आजकल तो एक स्टूडेंट भी हो जिसको पता भी नहीं हो, the one who does not even know, यानी वो बेसिक्स उसको सिर्फ AI के बारे में पता हो, सबसे पहले जो नाम हमारे जहन में आता है दैट्स ChatGPT. जिंदगी आसान कर दी है, ऐसा ही है सर. लेकिन मैं पूछना ये चाह रहा हूँ कि जिंदगी तो आसान कर दी है, विल इट कंज्यूम द जॉब्स ऑफ पीपल इन द अपकमिंग फ्यूचर? क्या कहते हैं, कैसे देखते हैं इसको? आई वुड से कि नथिंग बेटर कुड हैव हैपेंड टू दिस वर्ल्ड. ऑलराइट. जब ChatGPT आया ना, अभी जो उनकी वर्जन 4 भी आ गई है, GPT-4, which will be also dealing in visuals, right? Visuals, I have no idea about visuals right now. मैंने इतना उसको चेक आउट नहीं किया because that's a paid version. अभी तक हम फ्री वाले यूज़ कर रहे हैं. ठीक है. But the thing is कि visuals के लिए AI के बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स हैं. ChatGPT के बाद LinkedIn तो भर गया हुआ था. मतलब आप रोज़ाना आपकी न्यूज़ फीड में जो है ना वो 10 बेस्ट AI साइट्स वो कर आके ना, मेरे तो वो सारे जो वेबसाइट है क्रोम ही सारा भर गया हुआ इनसे. True. इस चीज़ में there is something worrisome, yes. And the thing that AI will improve your work environment, it will improve your work efficiencies. The reality is कि उसके backend पे human factor रहना है और रहना चाहिए. आपके market में इस वक्त, how to say it, मतलब मैं ये, I would not like to say it in a negative manner, लेकिन it depends on the organization strategy. ठीक है, वो जो आपकी इन्वायरमेंट है, आपका कल्चर है, जो सेट का कल्चर है, ठीक है, कि उन्होंने कॉस्ट कट करना है या उन्होंने अपनी एफिशिएंसीज को इम्प्रूव करना है. हाँ जी. ठीक है. तो अगर एक सेट है, अगर एक मैनेजर है जो कि कॉस्ट कट अप्रोच लेके जा रहा है, वो कह रहा है कि जी मैंने तो अपनी मैनेजमेंट को इस तरह से खुश करना है, ठीक हो गया, ही वुड टेक इट दिस वे. ठीक है. बट अल्टीमेटली ही विल फिल डाउन द लेन. और अगर एक मैनेजर है वो कह रहा है कि यार मैंने इस चीज़ को लेके अपने वर्किंग एफिशिएंसीज को और क्वालिटी ऑफ वर्क को इम्प्रूव करना है और अपनी डिलीवरी को एफिशिएंट बनाना है,
तो ही वुड यूज इन अ डिफरेंट वे. Okay. मैं अपनी पर्सनल एग्जांपल देता हूँ. ChatGPT has made things so much easier for me in terms of specifically in the content area. ठीक है, अगर मुझे एक लेटर भी लिखना होता है ना, I just instead of asking the content writer क्या तुम जीरो से बैठ के मुझे पूरा एक ड्राफ्ट कर दो, the whole campaign. We basically give it the parameters, it gives us a draft, and the content writer then sits down and changes the direction of that draft. उसको हमारे हिसाब से टेलर कर दे, because AI will not give you the ultimate solution. ठीक हो गया. तो इसको पॉजिटिवली यूज किया जा सकता है, बट अगेन वो पीछे जो बैक एंड के ऊपर जो मैनेजमेंट स्ट्रैटेजी है ना, इट प्योरली डिपेंड्स ऑन दैट. ठीक है. अच्छा सर, मैं इसमें एक छोटा सा सिर्फ एक डोमेन ऐड करना चाहूँ, एंड देन आई वुड लव टू हैव योर टेक ऑन दैट ऑफ कोर्स. आपने कहा कि ठीक है, ChatGPT it gives us the answers that we need theoretically, ठीक है, लेकिन उसको ड्राइव करने के लिए भी कोई चाहिए, ह्यूमन वो चाहिए, रिसोर्स चाहिए. लेकिन वो कंफर्ट जोन वाली बात आ जाती है. आया आपको ये नहीं लग रहा कि लोग कंफर्ट जोन में वापस जा रहे हैं? इफ़ आई नीड टू राइट एन ईमेल टू माय सुपीरियर और माय बॉस और एनीथिंग, मुझे सोचना ही नहीं है उस पर. आई जस्ट गिव ChatGPT माय व्हाट आई नीड, एंड वो एक तैयार ड्राफ्ट हमारे पास वो ले आते हैं, व्हिच विल कॉपी एंड पेस्ट इट ओवर देयर. सो उस लिहाज से वुडंट इट अफेक्ट एडवर्सली द यू नो द एबिलिटीज ऑफ एन एम्प्लॉय? देखिए अगेन, अब हम ह्यूमन फैक्टर और AI के कंपैरिजन्स की बात कर रहे हैं. तो ह्यूमन फैक्टर में तो देखिए ना, मतलब इंसान की तो फितरत ही यही है, उसने तो शॉर्टकट्स ढूंढने हैं. हाँ जी. ठीक हो गया. अब अगेन वी कम बैक टू द पॉइंट के इज दैट पर्सन वरीड अबाउट द क्वालिटी ऑफ वर्क, Okay. और इज ही वरीड अबाउट क्वांटिटी ऑफ वर्क. ठीक हो गया. एंड वो फिर एक चेन इफेक्ट है. जी. तो इट्स टू अर्ली टू लाइक रैशनलाइज एनीथिंग एट द मोमेंट, बट इफ यू लुक एट इट, मुझे तो इसके पॉजिटिव इम्पैक्ट ज़्यादा नजर आ रहे हैं. अच्छा. एटलीस्ट फॉर मी, ओके. एटलीस्ट फॉर मी, एटलीस्ट फॉर द एरिया आई एम वर्किंग इन, मुझे इसके पॉजिटिव इम्पैक्ट्स बहुत ज़्यादा नजर आ रहे हैं. ठीक है. ठीक है. आई थिंक टाइम विल टेल. ओके. लेट्स वेट एंड सी. Let's wait and see. ट्रू. अच्छा अहमद साहब, हमने बात की AI के बारे में, हमने बात की जो कि आजकल जो ट्रेंडिंग सेक्टर्स हैं. वी टॉक्ड अबाउट टेक्नोलॉजी, वी टॉक्ड अबाउट कंप्यूटर साइंस, इंजीनियरिंग ऑफ कोर्स. ऐसे कौन से स्किल्स, जस्ट फॉर द सेक ऑफ आवर व्यूअर्स, क्योंकि बहुत से लोग ऐसे बैठे हुए हैं, इवन अगर कोई समवन इज़ अ कंप्यूटर साइंस और अ सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग स्टूडेंट, उसमें अंदर बहुत सारी फील्ड्स हैं. ठीक है, UI UX डिज़ाइनिंग, ग्राफिक डिज़ाइनिंग, उसके अलावा वर्ड प्रेस, कंटेंट डिज़ाइनिंग, सारी चीज़ें आ जाती हैं. फिर हम अगर बात करें बिजनेस स्टडीज़ की, बिजनेस स्टडीज़ में पीपल गो फॉर HR, पीपल गो फॉर मार्केटिंग, पीपल गो फॉर फाइनेंस. फिर इसी तरह से हर फील्ड में, मेडिकल में भी अपने उसमें है. स्पेसिफिकली जस्ट एक लेमैन आदमी के अगर मैं आई स्टैंड इन हिज शूज़ और मैं उसके थ्रू आपसे पूछूं, एक ग्रेजुएट, एक पाकिस्तानी बच्चे को कौन सी फील्ड में जाना चाहिए, कौन से स्किल्स उसको आने चाहिए ताकि वो इस मार्केट में सर्वाइव कर सके? ऐसे कौन सी स्किल्स हैं अदर देन देयर एकेडमिक्स इवन, अगर आपके पास, जस्ट फॉर इन ऑर्डर टू कि वो इसको समझ सकें एंड दे शुड गो टू इट प्रोएक्टिवली, वो इसको जाके अपने आप को सक्सेसफुल बना सकें? देखिए इसमें देयर इज नो डॉट एक्यूरेट आंसर फॉर दैट. ठीक है. ठीक हो गया. मतलब आई कैन नॉट से कि यार ये एक स्किल है, बस आपने ये गेन कर ली तो ये वॉन इट ऑल. बट लेट्स स्टार्ट ग्रेजुअली. ठीक है. सबसे पहले तो सॉफ्ट स्किल्स जरूरी है. दिस द थिंग आई सी इन फ्रेश ग्रेड्स, फ्रेशीज, द ह्यूज प्रॉब्लम इज देयर सॉफ्ट स्किल्स, देयर पीपल डीलिंग स्किल्स. बहुत बेसिक चीज़ें. बुकिश नॉलेज एकेडमिक में आपको बहुत अच्छी मिल जाएगी. व्हेन इट कम्स टू द रियल वर्ल्ड, people don't even really know कि यार हमने ईमेल कैसे लिखनी है. हमने ईमेल में करना क्या है, बॉडी क्या होगी उसकी लैंग्वेज क्या होगी, सब्जेक्ट क्या देना है, अटैचमेंट करना है. अक्सर लोग अटैचमेंट करना भूल जाते हैं. वी हैव टू स्टार्ट फ्रॉम द बेसिक्स. ठीक है. ठीक हो गया. फिर उसके बाद हम लोग अगर स्किल्स की बात करें, देखें अगेन इट्स अ वेरी ब्रॉड स्पेक्ट्रम क्वेश्चन. CS वाले की अपनी फील्ड्स हैं, उसकी अपनी डेवलपिंग एरियाज हैं. मतलब अब हम वर्डप्रेस का आपने जैसा जिक्र किया, तो उसके बाद फिर पाइथन है, फिर उसके बाद जावा है, फिर उसके बाद फुल स्टैक है, फिर उसके बाद इवन a newer thing, CUDA and Kula. You name them. Yes. And the thing keeps going. Okay. Keeps on going. मार्केटिंग की बात करते हैं तो पहले उसके में आपके पास जो है वो बेसिक टूल से डिजाइनिंग की. अब कैनवा ने आके दुनिया ही बदल दी है. मतलब लोग फोटोशॉप और इलस्ट्रेटर को साइड पर रखे कैनवा के पीछे पड़ गए, बिकॉज इट मेक्स थिंग्स सो मच इजियर फॉर यू. छोटी छोटी एप्स इस तरह की आ गई हैं जो कि हमारे डिजाइनर्स को घंटे लगते थे एक चीज़ डिज़ाइन करने में. वी हैव द पोस्ट रेडी इन अ मैटर ऑफ मिनट्स. तो there is no hardcore answer for this कि ये वाली स्किल है, ये सीख लें. The thing is that एक स्किल रिसर्च करने की एंड अपने आप को मार्केट अपडेट रखने की, that should be there. Okay. So that you know, क्योंकि देखिए मैंने जिस वक्त ग्रेजुएट किया था और जिस वक्त हम
लेट्स से मैं जिस मार्केटिंग में एंटर हुआ उस वक्त आउट ऑफ होम का कॉन्सेप्ट था, बिलबोर्ड्स ठीक हो गया, स्ट्रीमर्स की कहानियाँ हो गई, एक्टिवेशंस हो गई, ड्राइव्स हो गई, सारी की सारी कहानी यही थी. आज कहानी टोटली डिफरेंट है. वी आर रनिंग अवे फ्रॉम न्यूज़पेपर नाउ बिकॉज इट्स अ डेड इन्वेस्टमेंट फॉर अस. आई डोंट गेट एनी रिस्पॉन्सेज फ्रॉम न्यूज़पेपर, आई डोंट गेट एनी रिस्पॉन्सेज फ्रॉम बिलबोर्ड्स. मैं क्यों 40-40 लाख रुपए की कैंपेन करूँ बिलबोर्ड के ऊपर, वेयर मैं 40,000 के ऊपर डिजिटल मीडिया के ऊपर उसके ऊपर उससे बेहतर रिजल्ट जनरेट कर सकता हूँ. सो यू सी मुझे अपनी एरा में कितना changes लाने पड़े, and I had to learn these new things. And the best thing and the worst thing about social media is that it keeps you on your toes. Yes, Every day there is a new update, you have to learn it. Google के analytics daily basis पे change हो रहे होते हैं, उसके adverts daily basis पे change हो रहे होते हैं, LinkedIn campaign manager is changing on daily basis, उसके insights change हो रहे होते हैं, and then Facebook and Meta is a complete new world. And it has kept the market so engaged with it कि आपको time ही नहीं मिलता कि आप बाकी platforms को search out करना start करें. ठीक है. So generally generalizing it again, I think research on the market, staying updated with the trends, ठीक हो गया, and that is only when you sit down and when you start reading things. That is the only way you can find out your passion. You can find out कि जी मेरे से related क्या चीज़ मुझे and then specializing in that particular field, and then specializing in that particular field. Okay. वो jack of all master of none वाला काम नहीं करता, ये वो एक चीज़ grab करके. Is that your point? Jack of all master of none is a thing. And देखिए अब अगर आप सिविल इंजीनियरिंग में हैं, यू कैन नॉट एक्सपेक्ट कि जी यार ये मैकेनिकल इंजीनियरिंग में इलेक्ट्रिकल को भी सारा समझता होगा. ठीक हो गया. फील्ड टू फील्ड डिपेंड करता है. बट लेट्स से वी कम बैक टू मार्केटिंग, सो यू हैव टू basically have the knowledge of everything that you're doing. For example, if I'm the marketing manager for an electrical company, so मुझे electronics को समझना बहुत ज़रूरी है, because I'm the one communicating that. Yes. So मेरी communication सारी की सारी कंपनी को ड्राइव कर रही है. When I'm in education, I have to understand the policies and strategies जो कि पीछे हमारी ऑर्गेनाइजेशन की चल रही है, HEC के रेगुलेशंस क्या चल रही हैं, PC क्या कह रहा है, NBAC क्या कह रहा है, क्या क्या कौन कौन से इदारे कह रहे हैं और आपकी ड्राइव क्या है. So you have to realign yourself according to that. तो हर फील्ड की अपनी अपनी डिफरेंट रिक्वायरमेंट्स हैं. अच्छा अहमद साहब, मैं ज़रा इस बात को भी यहाँ पे लेके आना चाहूँगा. बात करते हैं ट्रेंडिंग फील्ड्स ऑफ वर्क जो कि ट्रेंड में हमारे पास इन द प्रीवियस 3 to 4 decades में अगर हम बात करें तो पहले जैसे कि हमें बोला जाता था कि बच्चे और कुछ बनने के नहीं बनना, डॉक्टर बनना है. वो ट्रेंड एक टाइम पे व्हाट वी फेल्ट वो थोड़ा सा ख़त्म हुआ. फिर इंजीनियरिंग का एक दौर आया, हर बंदे ने इंजीनियरिंग करनी थी. नॉट ओनली इन पाकिस्तान, लेकिन अगर हम नेबरिंग कंट्रीज़ में भी देखें, इंडिया में तकरीबन सारे मूवीज़ जो हैं वो भी इंजीनियरिंग पे बना रहे कि 4 साल 5 साल आप जो है तो यू वर्क हार्ड, यू स्ट्रगल, आप पढ़ते हो और उसके बाद आखिर में जॉब्स ही नहीं है. अभी वो ट्रेंड इन माय ओपिनियन मेरे ख्याल में चेंज हो रहा है. अभी ज़्यादातर लोग जो हैं तो प्रैक्टिकल चीज़ों पे, स्पेसिफिकली इफ़ यू टॉक अबाउट कंप्यूटर साइंस और टेक्नोलॉजी, इन चीज़ों पे आ रहे हैं. BBA और MBA वो तो साथ साथ चलता रहा है, बिकॉज दोज आर द पीपल कि वो हर जगह पर एडजस्ट हो जाता है. तो इन योर ओपिनियन आपको क्या लगता है कि जो हमारे बेसिक इंजीनियरिंग फील्ड्स हैं ये आने वाले सालों में ख़त्म तो नहीं हो जाएंगे? देखिए, दिस इज़ एन अनफॉर्चुनेट ट्रूथ एट द मोमेंट कि हमारे इंजीनियरिंग साइड बहुत ज़्यादा ड्रॉप हुई है. बट जस्ट लाइक एनीथिंग, एजुकेशन में भी डिमांड एंड सप्लाई एग्जिस्ट करती है. आपने बहुत ज़्यादा इंजीनियर्स प्रोड्यूस किए, उसमें काफ़ी सारे इंजीनियर्स और जॉब्स पे बैठना शुरू हो गए. बहुत सारे इंजीनियर्स ने आगे जाके अपनी फील्ड स्विच की, MBA करके किसी ना किसी इंडस्ट्री में कहीं और लग जाते थे, डिजिटल मार्केटिंग साइड पे आ जाते थे. ठीक है. एंड पीपल स्टार्टेड रियलाइजिंग कि इट्स नॉट वर्किंग आउट, सो दे स्टार्टेड स्विचिंग द फील्ड. सो मच सो दैट लास्ट ईयर ईटा में हार्डली 7,000 बच्चे अपेयर हुए हैं. ओके. एंड अगर हम थोड़ा सा 2-3 साल पहले जाएं तो इट यूज्ड टू बी 30-40,000 स्टूडेंट्स. ओके. बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़, मतलब चलें बहुत सारी प्राइवेट को छोड़ दें, आप हम गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी की बात करें, UET की बात करते हैं. UET में आज तक हिस्ट्री में ऐसा नहीं हुआ कि इंजीनियरिंग सेक्शन में कोई सीट खाली चली गई. दिस ईयर दे हैड टू स्टार्ट द प्रोग्राम इवन दो दे डिड नॉट हैव कंप्लीट एडमिशंस. ठीक है, बहुत सारे सेक्शंस में इस पर स्टूडेंट स्ट्रेंथ कम है. बहुत सारे इंजीनियरिंग प्रोग्राम्स उनको बंद करने पड़े हैं. सेम गोज विद प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़, बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ ने programs close किए हैं. So yes, you will see these shifts, but none of the fields are going to die. Okay. ठीक हो गया. आज ट्रेंड में नहीं है. 4-5 साल बाद दोबारा से जब रिक्वायरमेंट बनना शुरू होगी, people will realize वो डिमांड एंड सप्लाई का एक गैप है, वो चलता रहेगा. ठीक हो गया. सर, आखिरी सवाल, एज अ पाकिस्तानी बच सकते हैं?
हम सब बचे हुए हैं। अच्छा, ठीक है, हम सब बचे हुए हैं। ठीक है। देखें उसमें एक मेरा तो फेथ ये है बीइंग मुस्लिम्स एंड अल्लाह का हमारे ऊपर एक बहुत बड़ा एहसान है, एक बहुत बड़ा करम है। वी आर इन अ कंट्री दैट इज़ इंडिपेंडेंट, वी आर अ न्यूक्लियर पावर, we are an independent nation which is very strong and very resilient, which has been through times and times again through tough situations and we have surpassed those. Okay. तो अगर आप हिस्ट्री में लुक बैक करें तो जिन सिचुएशन से हम गुजरे तो ये तो कुछ भी नहीं है। ठीक है। और आई थिंक पाकिस्तान हैज़ अ गुड फ्यूचर। That's great. Inshallah. Let's hope for the best. Let's hope for the best. अच्छा सर, एक छोटा सा एक थोड़ा सा आपके साथ एक क्विक फायर राउंड करते हैं, ठीक है? वी हैव मेड दिस अ पार्ट ऑफ आवर पॉडकास्ट, ताकि इसमें जो है तो आपके सिर्फ ओपिनियंस हमें चाहिए, ठीक है? इट विल ओनली टेक वन, आप सिर्फ आपने येस और नो में मुझे जवाब देना, इफ दैट्स ओके विद यू। अगर सवाल अच्छा ना लगा तो कप मार दूंगा। वो मैं खैर डक कर लूँगा। सामने माइक भी है सर। चलें, बेहतरीन। अच्छा, सवाल लिखे बड़े उन्होंने मुश्किल है। क्या रोबोट आने वाले दिनों में हमारे तमाम कामों को बरतरफ कर लेंगे, हाँ या नहीं? हाँ। नहीं सर, टाइम हो रहा है। अच्छा, जल्दी जवाब देना है सर। ओके, ठीक हो गया। मैं तो ये सोचने लगा था अगर कोई ऐसे रोबोट है जो मेरे लिए बर्तन धोते तो आई वुड वांट दैट। अच्छा, क्या आने वाले दिनों में हमें ऐसे अफसरदा कारकुनों से दोबारा सामना करना पड़ेगा, एनोइंग कलीग्स? यस। बड़ी सलीस उर्दू लिखी हुई है उन्होंने। Yes. करना Yes. पड़ेगा। अच्छा, ठीक है, नहीं जाते उस पर किसकी बात हो रही है। चले, बेहतरीन। क्या आने वाले दिनों में हमारे पास AI असिस्टेंट्स होंगे जो कि हमारे काम करने के लिए हमारी मदद करेंगे? अभी भी हैं। यस। ठीक है, अभी भी हैं। ठीक है। क्या 5 to 9 काम के दिनों को पहले की तरह नहीं रहने दिया जाएगा? Will it change? Yes, it will change. Okay. It has changed. Okay, interesting. Okay. क्या आने वाले दिनों में हमें कॉफ़ी की ज़रूरत होगी ताकि हम हर काम करने के लिए ज़िंदा रहें? हाँ। अच्छा, आपके सामने पड़ी भी है वैसे। आपने मुझे कहवा पिलाया, कॉफ़ी नहीं पिलाई। चलो, बेहतरीन। आज ये हो रहा है असल में, इसको हम कट कर देंगे बाद में, कोई इशू नहीं। अच्छा सर, फिर उन्होंने कुछ सवाल इंग्लिश में भी लिखे हुए। Okay. आर वी ऑल गोइंग टू बिकम फ्रीलांसर्स एंड वर्क फ्रॉम a place like a beach or somewhere? Not in Pakistan. I don't see that happening. We don't have a beach in Peshawar. डिटेल्स में नहीं जाते सर। चलिए, डिटेल्स को स्किप कर देते हैं। Will office attire eventually become sweatpants and a t-shirt? I think it is becoming. Yes. It is? Yes. ठीक है। And I think we should lose focus from that. Should it? Yeah, we should. One should focus on the quality of work rather than the attires. ठीक है, perfect. Will you be able to work from home on a hoverboard in the future? hoverboard जानते हैं सर? हाँ, बिल्कुल जानता हाँ जी। बड़ा महंगा होता है। हाँ, तो होगा, एक टाइम आएगा कि लोग जा भी रहे होंगे और काम भी कर रहे होंगे। नहीं, I don't think that's a मुश्किल हो जाएगी ना सर? प्रैक्टिकल नहीं है। हाँ, ठीक है, सही है। अच्छा, हमारे जॉब टाइटल्स आने वाले दिनों में कॉम्प्लेक्स और लंबे हो जाएंगे? जॉब टाइटल्स मैं दोबारा उसकी डिस्कशन में चला जाऊंगा। हाँ या नहीं? हाँ, हो जाएंगे। बहुत मुश्किल हो रहा है सर। पहले होता था मुश्किल होते जा रहा है। HR ऑफिसर, टैलेंट एक्विजिशन स्पेशलिस्ट। लंबी कहानियाँ होगी। हाँ, एग्जैक्टली उसी की बात कर रहे हैं। चलो, बेहतरीन। अच्छा, ये हो गया सर। अच्छा सर, एक लास्ट वो है, आपने मैं आपको 2 ऑप्शंस दूंगा और आपने उसमें से एक ऑप्शन जो आपके परसेप्शन के मुताबिक विच इज़ द बेस्ट फिट इन करंट टाइम्स, ऑफिस क्यूबिकल्स और ओपन फ्लोर प्लान्स? ओपन फ्लोर प्लान। ठीक है। ट्रेडिशनल 9 to 5 और फ्लेक्सिबल वर्क आवर्स? फ्लेक्सिबल। ठीक है। एवरीथिंग शुड बी फ्लेक्सिबल। अच्छा, वो सुबह आना और शाम का जाना ख़त्म? डजंट वर्क आउट। ठीक है। पहले ज़माने के लोग कहते थे बड़ा उससे सुबह दिमाग बड़ा अच्छा काम कर रहे थे। थिंग्स हैव चेंज्ड। Okay. थिंग्स हैव चेंज्ड लॉट। अगेन मैं अपने एक्सपीरियंस के लिहाज से बात करूंगा, बट वी हैव टू वर्क ऑड टाइम्स, वी हैव टू डिलीवर एट ऑड टाइम्स। आपको 11th आवर की चीज़ें भी आती हैं। It should again be focused on the delivery of a campaign rather than your working hours. Okay. Sir, in person meetings or virtual meetings, what do you prefer और होना क्या चाहिए? I'm neutral to both of them. Okay. But I've seen in COVID that virtual meetings worked out really fine. Okay. So आपको उसके लिए अपने आप को ना मतलब बहुत ज़्यादा स्ट्रेस लेने की ज़रूरत नहीं है कि now I have to go and have a meeting. नहीं, instead of that you can just have a Zoom call or just देखिए people are becoming meaningful. वो ज़्यादा फॉर्मेलिटीज़ को साइड पे करके ना अपने वर्क एफिशिएंसी के ऊपर फोकस कर रहे हैं। ठीक है। If I can communicate something as effectively on a phone call, why do I need to go to the office and have that conversation? Perfect. Which is time consuming as well as बाकी भी आपकी takes you out of your routine. Absolutely. अच्छा सर, what would you prefer, human managers or AI managers in the future? I think human managers. I'd always prefer human managers.
एम्पैथी की वजह से क्या है? Empathy की वजह से there are many things that I don't think AI would be able to take over, but a human manager controlling the AI, that would even sweeten the deal. ओके अच्छा, एक तो आपका ये सोनो में हो भी गया, लेकिन फिर भी बिजनेस कैजुअल और फुल ऑन स्वेट पैंट्स अटायर, Full on sweatpants. ठीक है, इवन इन मीटिंग्स? I think coexist करना पड़ता है. ठीक है, Coexist करना पड़ता है. At times you have to have certain things, and at times you can loosen up. ओके. But one should know to coexist between the both. अच्छा सर, ट्रेडिशनल जॉब टाइटल्स और क्रिएटिव क्वर्की टाइटल्स Creative quirky titles. होना चाहिए सर? होना चाहिए. अच्छा, जैसे कि I would like communications lead instead of marketing manager. ओके, ठीक हो गया. I would like content writer के बजाय content creator. ठीक हो गया. इट इवन हेल्प्स अस, मेरे ख्याल में इट इवन हेल्प्स अस एक्वायरिंग अ पूल ऑफ कैंडिडेट्स अगर इंटरव्यू के लिए हम पोस्ट करें. Exactly. हाँ. अगर आप marketing coordinator को कहेंगे तो वो खाक आपके पास उठ के आएगा. आप उसको content creator ही कह दें. हाँ जी, यस. So मतलब you have to give respect to the people as well. Title is respect. ठीक है, so we need to come up with something new. Okay. Commuting to work or working from home? Again, you have to be neutral in that. I am not a big fan of working from home unless and until आपको ज़रूरत है. मेरा point of view है कि regular basis पे work from home नहीं होना चाहिए. But if you need to have a break, you need to stay with the family, then work from home should be a flexible option. Okay. So it depends on the Depends situation. depends on situation. मतलब देखें, reality of life है. You need a maternity leave. You need to stay with the family. आपके parents बीमार हैं तो work from home option should be there. ठीक है. But ऑफिस में काम करने का, घर पे काम करने का, टू डिफरेंट थिंग्स. एंड थोड़ा सा फील्ड के ऊपर भी डिपेंड करता है. अगर आप अमेज़न के वर्चुअल असिस्टेंट हैं देन तो आपको तो फिर वर्क फ्रॉम होम ही आपको सूट करेगा. ठीक है, परफेक्ट. अच्छा, कंपनी प्रोवाइडेड लंचेस और ब्रिंग योर ओन लंच? मेरा यूरिक एसिड ज़्यादा हुआ है. अच्छा, तो इसलिए मैं घर से, अपने घर से लाने तो हमारे लिए हमारा क्या होगा सर? आप लोग को अभी से ख्याल रखना चाहिए. अच्छा, चलिए, बेहतरीन. अच्छा, पर्सनलाइज्ड वर्क स्पेसेस और हॉट डेस्किंग? कम अगेन. पर्सनलाइज्ड वर्क स्पेसेस और हॉट डेस्किंग? व्हाट इज हॉट डेस्किंग? यानी आपकी अपनी हो या सारे एक साथ बैठे हो? यानी कोवर्किंग स्पेस. या आई बिलीव इन कोवर्किंग स्पेसेस. ठीक है. जहाँ पे आप सारे के सारे मिंगल ऑन कर सकें और ओपन स्पेस हो, नेगेटिव स्पेसेस हो. आई थिंक दैट्स द बेस्ट वर्किंग एनवायरनमेंट. और उसके अंदर जॉब या बिजनेस? देखिए, आप क्या करेंगे? I need to just select? I Yes. want both. I want both. अच्छा. I'm doing both. ठीक And I है. would always tell everyone to do both. आजकल कौन सा वैसे फायदा किसका ज्यादा है, जॉब का, बिजनेस का? देखिए, बिजनेस का मुझे कल को फायदा होना है. ठीक है. जॉब मुझे आजकल सोशल प्रेस्टीज भी दे रही है, मेरी डे टू डे इनकम भी दे रही ठीक है. है. बिजनेस इज समथिंग दैट आई वांट टू बिल्ड ऑन द ठीक है. लॉन्गर रन. ठीक है. अ पर्सन शुड डू बोथ. आपके पास Okay. देखिए, आजकल के ज़माने में there is the author, I forgot the name, but he said that seven revenue streams are really important for people to survive in these conditions. तो चले, हम पाकिस्तान में 7 नहीं, आपके पास एटलीस्ट 2 to 3 रेवेन्यू स्ट्रीम्स होनी चाहिए ना. सो यू शुड हैव ऑप्शंस. यू शुड बी वर्किंग ऑन समथिंग. आपकी कोई ना कोई पैशन और ड्राइव होनी चाहिए. ठीक ठीक, वेरी वेल सर. ओके सर, मनी और रेपुटेशन? रेपुटेशन. ओके. Reputation is the most important thing. Your reputation, your credibility. Okay. That is something that drives you in the market. ठीक है, ठीक है. A bad reputation won't get you money. A good reputation will get you money. ठीक है. Let's bring it this way. सर, एक आखिरी सवाल है, ये थोड़ा सा शरारती सवाल है और आप ही से रिलेटेड है. सर, मार्केटिंग या फाइनेंस? I am a die-hard marketing person. Okay. Now. A die-hard marketing person now. Uh-huh. And the reason is कि, again, it is a field I discovered. It is a field which my peers and my well-wishers wanted that I select, and it is a field I discovered myself. It is a field that I had a passion for, and let's bring it down this way. When I was working in finance, it used to be a job for me. Okay. When I'm working in marketing, my daily day starts with pre-planning things. Finance में होता था कि बस मुंह उठा के ऑफिस पहुंचना है किसी तरह से. Marketing is something that drives me. Okay. I want to be in the office. I want to be working. Okay. So for everyone it's different. For me, marketing is the final deal. परफेक्टली सर. सर, कुछ रह तो नहीं गया सर? मेरे ख्याल से बस करते हैं ना सर? Oh yes. चलें. So चले सर, thank you so much for your presence today. Ahmad. I really loved it, enjoyed it. The session was amazing. Thank you very much. Thank you so much sir for your presence today. और इंशाल्लाह I hope कि जो the first episode of this podcast, ये लोग ज़्यादा से ज़्यादा इसको देखेंगे भी, and इंशाल्लाह this series continues as the as successful as this first episode with you. So we really are grateful and gratitude to you. Lovely. Thank you so much guys. See you in the next episode. This is IMAD JAVED, your host.
अल्लाह हाफिज़.